Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Quasi Contracts, A Case of Pizza Delivery. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी के एक केस को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 90. लेट्स मूव ऑन टू द केस ऑफ पिज़्ज़ा डिलीवरी. A delivery boy from Pizza Hut comes and knocks at the door. पिज़्ज़ा हट से एक डिलीवरी बॉय आता है और दरवाजे पे वो खटखटाता है. A small boy opens a door. एक छोटा सा लड़का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो देखता है कि पिज़्ज़ा हट से ये पिज़्ज़ा लेके आया है, बच्चे की आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है. The delivery boy asks, "Little boy, I have brought a pizza as ordered. This is your packet." छोटे बच्चे, मैं ये एक पिज़्ज़ा लेके आया हूँ जो कि मुझे ऑर्डर दिया गया था. ये तुम्हारा पैकेट है. वेयर इज योर पापा? डिलीवरी बॉय पूछता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? द लिटिल बॉय आंसर, ही हैज गॉन टू मार्केट एंड बैक इन हाफ एन आवर. मेरे पापा मार्केट गए हैं और आधे घंटे के अंदर ही वापस आएंगे. ये बात सुन के डिलीवरी बॉय कहता है, ओके कीप दिस पैकेट, आई शैल कम आफ्टर सम टाइम टू कलेक्ट पेमेंट. तुम ये अपना पैकेट रख लो और मैं कुछ समय के बाद पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आऊंगा. डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा के पैकेट को डिलीवर कर दिया. द बॉय ओपन द बॉक्स एंड स्टार्टेड ईटिंग पिज़्ज़ा. छोटे बच्चे ने बॉक्स को खोला और पिज़्ज़ा को खाना शुरू कर दिया. खाते खाते ये बच्चा सोच रहा है, माई डैड इज नंबर 1. मेरे डैड कितने बढ़िया हैं, मार्केट गए हैं और उन्हें मेरा ध्यान है, उन्होंने बिना पूछे ही मुझसे ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया. माई डैड इज नंबर 1. आफ्टर सम टाइम पापा कम्स बैक. कुछ समय के बाद पापा वापस घर आ गए. द लिटिल बॉय सेज, पापा थैंक्स. लेकिन पापा कहते हैं, बट डियर आई डिड नॉट ऑर्डर फॉर इट. लेकिन बेटा मैंने तो इसका ऑर्डर ही नहीं दिया. बच्चे ने पिज़्ज़ा को खाना शुरू कर दिया और पापा कहते हैं कि मैंने तो इसका ऑर्डर नहीं दिया. द डिलीवरी बॉय कम्स अगेन. वही डिलीवरी बॉय फिर वापस उस घर के अंदर आ जाता है. एंड ही सेज, सॉरी सर, आई हैड टू डिलीवर ए पिज़्ज़ा इन हाउस नंबर A16, बट बाय मिस्टेक आई डिलीवर्ड इट टू योर हाउस B16. सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ये पिज़्ज़ा हाउस नंबर A16 में डिलीवर करना था, लेकिन ये मैं गलती से आपके घर B16 के अंदर इसको डिलीवर कर गया. इस पर्टिकुलर केस के अंदर स्टूडेंट्स आपने ये बतलाना है, इज पापा लायबल टू पे मनी टू डिलीवरी बॉय और नॉट. दिस इज ए केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अब मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर केस की डिटेल्स को टेकअप कर रहा हूं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. मैं इनको बहुत क्विकली आपके सामने टेकअप कर रहा हूं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम थर्ड पॉइंट को टेकअप करेंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन enjoying benefit of a non-gratuitous act and section 70 is applicable. Let's move on to this particular section to solve this particular case. Third point, obligation of a person enjoying benefits of a non-gratuitous act. Section 70 is applicable. Gratuitous act means जो काम उदारता की नियत से किया जाए. Non-gratuitous act means जो काम मनी को प्राप्त करने के लिए किया जाए, दैट इज नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट. उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी जिस व्यक्ति ने एक नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट के अंदर कोई बेनिफिट एंजॉय किया है, कोई बेनिफिट प्राप्त किया है. मैं इसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं. वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. अब स्टूडेंट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं. अगर एक व्यक्ति ने कानूनी रूप में किसी दूसरे को कुछ गुड्स दे दी या उसके लिए कुछ काम कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये गुड्स दी हैं या कुछ काम किया है उसकी नीयत उदारतापूर्वक काम करने की या गुड्स देने की नहीं थी,
लेकिन जिसको ये गुड्स मिली हैं उसे उन गुड्स का या उन सर्विसेज का बेनिफिट मिला है। सो जिसको ये बेनिफिट मिला है वो गुड्स देने वाले व्यक्ति को या काम करने वाले व्यक्ति को कंपनसेशन करे। सेक्शन 70 के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज द थिंग्स मस्ट हैव बीन डन लॉफुली। जो भी काम किया गया है वो लॉफुली होना चाहिए। सेकंड, इट शुड हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग कंपनसेशन। जो भी काम किया गया या गुड्स दी गई उसके पीछे इंटेंशन, नियत कंपनसेशन लेने की है। द थर्ड पॉइंट, द अदर पार्टी मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ इट। जिस पार्टी को गुड्स मिली या जिसके लिए काम किया गया है उसे उस गुड्स का या उस काम का बेनिफिट हुआ है। जहां पर ये तीनों पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे वहां पर सेक्शन 70 एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ें दी या उसके लिए कुछ काम किया लेकिन उसकी इंटेंशन ये काम उदारतापूर्वक करने की नहीं थी बल्कि कंपनसेशन लेने की थी, इस केस के अंदर हम मानेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे इसके लिए इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। कोई एग्रीमेंट नहीं भी हुआ फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दैट इज वाई वी टर्म्ड इट एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। पिज़्ज़ा को खरीदना या बेचना कोई अनलॉफुल काम नहीं है। पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के पीछे डिलीवरी बॉय की इंटेंशन ये थी कि उसे पेमेंट मिलेगी। थर्ड पॉइंट, जब उसने पिज़्ज़ा को डिलीवर कर दिया तो इसका बेनिफिट उस छोटे बच्चे को मिला। ही स्टार्टेड एंजॉइंग ईटिंग पिज़्ज़ा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द पापा बिकम्स लायबल टू पे मनी टू डिलीवरी बॉय, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने जो कुछ काम किया वो लॉफुल है और उसकी इंटेंशन कंपनसेशन लेने की थी और इसका बेनिफिट उस छोटे बच्चे को मिला है। सो वी कैन कंक्लूड दैट पापा in this case is liable to pay money to delivery boy. Thank you very much.